नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ अभिवृद्धि और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना देर किए चलते हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है ये है कि अभिवृद्धि का क्षेत्र होता है, जो हमारे शरीर में अभिवृद्धि ग्रोथ होती है उसका क्षेत्र कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संकुचित होता है, ऑप्शन बी में विस्तृत, ऑप्शन सी में लिखा हुआ अनियमित रूप से होता है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अभिवृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र होता है संकुचित क्षेत्र होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के शारीरिक पक्ष से ही संबंधित होती है, इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है, इसका जो दायरा होता है वो संकुचित होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में अभिवृद्धि प्रारंभ हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में अभिवृद्धि कब से शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी शैशवावस्था से, ऑप्शन सी गर्भावस्था से, ऑप्शन डी किशोरावस्था से। तो आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर में जो विकास एवं अभिवृद्धि है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न 2 का उत्तर है। इसी प्रकार से प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, अभिवृद्धि का संबंध हमारे शरीर के किस पक्ष से होता है। तो अभी मैंने आपको बताया ही आंसर। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सामाजिक पक्ष से होती है क्या अभिवृद्धि, संज्ञानात्मक पक्ष से, नैतिक पक्ष से, शारीरिक पक्ष से। तो जो अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो हमारे शरीर के केवल शारीरिक पक्ष से, फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि विकास जो होता है वो सभी पक्षों के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे नैतिक पक्ष हो, चाहे चारित्रिक पक्ष हो, चाहे शारीरिक पक्ष हो, सभी पक्षों के साथ जुड़ा हुआ होता है विकास। जबकि अभिवृद्धि जो होती है केवल शारीरिक पक्ष के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अभिवृद्धि का स्वरूप होता है, कैसा स्वरूप होता है। ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, एकाकी होता है, बहुपक्षीय होता है, द्विपक्षीय होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है ये स्वरूप होता है एकाकी होती है, क्योंकि ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है, तो एकाकी स्वरूप होता है, ना तो बहुपक्षीय ना द्विपक्षीय। और यहाँ पर जो बी ऑप्शन में लिखा बहुपक्षीय स्वरूप होता है विकास का। किसका स्वरूप होता है, विकास का। जबकि एक पक्षीय या एकाकी स्वरूप होता है हमारी वृद्धि या अभिवृद्धि का होता है। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, अभिवृद्धि किसका एक प्रमुख भाग है। जो अभिवृद्धि ग्रोथ है ये किस का एक प्रमुख पार्ट होता है, मानव विकास का, अधिगम का, बुद्धि का, समायोजन का। तो देखिए जो अभिवृद्धि होती है यह मानव विकास का ही एक प्रमुख भाग है, विकास का ही एक छोटा सा भाग होता है जो हमारे शरीर की परिपक्वावस्था तक चलता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अधिगम का ये भाग नहीं है, बुद्धि का भाग नहीं है, समायोजन का भाग नहीं है, ये केवल मानव विकास का एक प्रमुख भाग होता है, कौन, अभिवृद्धि। इसी प्रकार से अगला प्रश्न छठा, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, पूरक रूप से, आंशिक रूप से, अभिवृद्धि और विकास दोनों एक ही है, अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। तो हम जानते हैं कि अभिवृद्धि और विकास दोनों एक नहीं हैं, अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग प्रक्रिया भी नहीं है। ये तो किस रूप में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ पूरक रूप से जुड़े हुए। क्या है, ये पूरक रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे पर, ये क्या है, आश्रित है। पहले अगर उसमें अभिवृद्धि नहीं होगी तो अंग में जो परिपक्वता है उसकी लंबाई में मोटाई में उसकी संख्यात्मक रूप से वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो विकास जो है आगे प्रभावित होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से पूरक रूप से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से जो सातवां प्रश्न है विकास से संबंधित है,
मानव विकास का क्षेत्र होता है संकुचित, विस्तृत, अभी तक स्पष्ट नहीं है, न तो संकुचित और न ही विस्तृत, इनके मध्यवर्ती होता है, ऐसा नहीं है। मानव विकास का क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह हमारे शरीर के सभी पक्षों के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण इसका जो क्षेत्र होता है विस्तृत क्षेत्र होता है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? विकास की अवधि होती है। विकास की अवधि हमारे जीवन के किस काल तक होती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था तक होती, क्या युवावस्था तक, जीवन पर्यंत, इनमें से कोई नहीं। तो जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत विकास होता है, याद रखें, ठीक है। अधिगम और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। जब तक आदमी जीवित रहेगा, चाहे उसमें रचनात्मक विकास हो या विनाशात्मक विकास हो, परंतु विकास होता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला 9वां प्रश्न है, विकास का संबंध होता है शारीरिक पक्ष से, संज्ञानात्मक पक्ष से, संवेगात्मक पक्ष से, उपयुक्त में से सभी पक्षों से। तो उपयुक्त में से सभी पक्षों के साथ जो होता विकास जुड़ा हुआ होता है। 10वां प्रश्न, विकास होता है रचनात्मक प्रकृति का, विनाशात्मक प्रकृति का, उपरोक्त दोनों प्रकार का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विकास होता है वो रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है, यानी तो हमारा जो आंसर है वो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 10 प्रश्न जो अभिवृद्धि और विकास से संबंधित इम्पोर्टेंट है, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैंने वहाँ से ये प्रश्न लिए हैं। अभी मैं आपको और बता दूं, विकास और अभिवृद्धि से संबंधित कुछ प्रश्न जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि का जो प्रत्यक्ष मापन संभव है, अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष मापन संभव है, जबकि विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि इसका जो ये केवल मात्रात्मक होती है, क्या होती है? ये केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार से, ठीक है, हम समझ सकते हैं इन दोनों में अंतर। इसी प्रकार से जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि एक अलग, विकास से अलग नहीं है, ये विकास के अंदर ही आती है। किस में आती है? विकास के अंदर ही आती है, यानी कि विकास का ही एक छोटा सा भाग अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार से विकास और अभिवृद्धि से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न हैं। इसके अगला जो इनके बारे में और सिद्धांत हैं, ठीक है, और इनसे संबंधित प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। इन 10 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अपनी रीट की तैयारी, सेकंड ग्रेड की तैयारी को मजबूती के साथ करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।